किए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा भारतवर्ष पहले मदद मांगने वालों में आता था। कोरोना के समय हम सब ने देखा कि हमारे भारत ने किस प्रकार 2 तरह की वैक्सीन बनाई और हमारे देश के लोगों को वैक्सीन दी, साथ ही अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आज हमारा भारतवर्ष मदद मांगने वालों में नहीं, मदद करने वालों में आता है। ये बदलाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। हम सब युवा साथियों को प्रेरणा लेनी होगी कि किस प्रकार हम अपना जीवन अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। आज मैं आप सभी युवा साथियों से आह्वान करती हूँ कि अमृत काल बनाते समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो पंचप्रण हमारे युवा साथियों को लेने के लिए कहे थे, वो पंचप्रण किसी बच्चे को याद है? बताओ, इधर आप सामने। मैं बताती हूँ फिर आप। हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला जो प्रण था हमारे युवाओं के लिए, उन्होंने कहा था कि आप ये 5 प्रण लेने का काम कीजिए। पहला प्रण था हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। हम सभी को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना होगा। दूसरा प्रण था कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना होगा। मैं इस बात का उदाहरण 22 जनवरी को हम सब ने देखा कि जिस चीज का हम इंतजार 550 वर्षों से कर रहे थे, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हम सब जानते हैं करतारपुर, हम सब ने सुना होगा कि जिनके दर्शन करने के लिए हमें पाकिस्तान की सीमा में जाना पड़ता था, और जो पाकिस्तान की सीमा में नहीं जाना चाहते थे उनको दूरबीन द्वारा दर्शन किए जाते थे, परंतु वहां के रास्ते को खोलने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। महाकाल धाम, काशी विश्वनाथ धाम, अनेकों ऐसे धाम मात्र 10 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया है। और मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि ये धाम सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, इनको एक आधारभूत ढांचे से जोड़कर अर्थव्यवस्था के केंद्र बनाए गए हैं। तीसरा प्रण जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम युवा साथियों को लेने के लिए कहा था, वह था कि हमें आजादी गुलामी की मानसिकता से निकलना पड़ेगा। साथियों, हमने देखा है कि अभी कुछ लोग हमारे देश में अब भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। परंतु हम गुलामी की मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो हमें गुलामी की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगी कि हमें आजाद भारत मिला है। हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान हमें आजादी देने के लिए किया। आज हमारे युवा साथियों को अपने प्राणों के बलिदान देने की जरूरत नहीं है, उन्हें योगदान देने की जरूरत है कि आज हमारे अमृत काल से स्वर्णिम भारत की ओर इस देश को ले जाने के लिए आपको बलिदान अपना योगदान देना होगा। चौथा प्रण था हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हमें अपने देश की एकता और एकजुटता को बनाए रखना होगा। साथियों, हमारा देश अनेक अलग अलग जातियों, अलग अलग बोलियों के साथ, बहुत सारी बोलियां हैं हमारे देश में, मगर हमें सभी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इस कल्पना के साथ आगे जाना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। पांचवा प्रण हमारे प्रधानमंत्री जी का हम युवाओं के लिए था कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हमारे देश के युवा अपने करियर के साथ साथ एक ऐसा विषय चुने